दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है कि शंकु आकार का एक गुंबज है। देखिए प्रश्न को समझिए पहले। एक गुंबज है शंकु आकार का, एक ऐसा गुंबज बनाया गया है, एक ऐसा गुंबज है शंकु आकार का, ठीक। तिर्यक ऊंचाई और व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई L का मान कितना दिया गया है? तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर, L का मान 25 मीटर। तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित किया जाता है? L से सूचित किया जाता है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई तो यही ना होगा। कितना दिया गया है? 25 मीटर, ठीक है। और क्या कहता है? व्यास है 14 मीटर। देखिए व्यास है 14 मीटर, तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। 14 का आधा क्या हो जाएगा? 7, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया गया है 25 मीटर। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि तिर्यक ऊंचाई और व्यास जो है वो 25 मीटर और 7 मीटर है, ठीक है। इसका क्या कहता है कि वक्र पृष्ठ पर ये क्या है? ये एक गुंबज है। ये क्या है? एक गुंबज है, शंकु आकार का गुंबज है। तो बताइए गुंबज है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा? गुंबज जो है तो गुंबज ऐसे रहता है ना। और इस जो बीच में क्या रहता है कि खाली रहता है। मंदिर भी बना रहता है ऐसा आकार का, शंकु आकार का, तो ऊपर तो खाली रहता है, साइड से ही न रहता है बना हुआ। तो वही इसमें कौन सा क्षेत्रफल लगेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। क्यों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा? क्योंकि ये बीच में क्या रहता है? खाली रहता है, तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो हम क्या निकालते हैं? गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? सो देखिए गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए गुंबज किस आकार का है? शंकु आकार का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πRL। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πRL होता है। तो बताइए पाई का मान क्या लेंगे? पाई का मान 22/7 और R त्रिज्या कितना है? 7 मीटर, त्रिज्या है 7। हमको व्यास दिया गया था 14 मीटर, तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 14 का आधा कितना हो गया? 7 मीटर। तो त्रिज्या है 7 और L का मान कितना दिया गया है? तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर, L का मान है 25। इस 7 से 7 कटेगा तो 22 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा? देखिए 22 को 25 से गुना करेंगे, 22 पंचे 110, 22 गुना 44, तो 0 4 1 5 4 1 5, कितना आ गया? 550 आ गया। तो बताइए कितना हो जाएगा? 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? इस शंकु आकार के गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है कितना? 550 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न में क्या कहता है? इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी क्या दिया गया है? चूंकि 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च कितना दिया गया है? 210 रुपया दिया गया है। देखिए कैसे समझे कि 100 मीटर स्क्वायर पर 210 रुपया दिया गया है? क्योंकि ये आपको प्रश्न में दे चुका है कि प्रति का मतलब क्या होता है? एक। तो 100 मीटर स्क्वायर पर जो लागत है ना वो कितना रुपया है? 210 रुपया है। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पर
सफेदी कराने का खर्च, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च। 1 मीटर स्क्वायर पर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एगो का पता रहेगा तब ना हम निकालेंगे 550 का, है ना। तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च कितना हो जाएगा? 210 इधर है, ई 100 गुना वाला है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा के नीचे 100 गुना वाला बराबर के उस पार जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, है ना। ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया? 21/10 रुपया। ये कितना मीटर स्क्वायर का निकला? 1 मीटर स्क्वायर की लागत। इसलिए हमको कितना का निकालना है? 550 मीटर स्क्वायर का। इसलिए 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च। 550 को गुना कर देंगे किससे? 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च से। देखिए 550 को गुना कर लेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च से, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना रुपया है? 21/10 रुपया। तो 21/10 से क्या कर लेंगे? उसको गुना कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 55 गुने 21, यानी 55 को 21 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 55 को 21 से, 55 इकाई, 55 5 गुना 10 का 0, 5 गुना 10 और 1 11, तो 5 5 कितना आ गया? 1155 रुपया आंसर हो जाएगा। तो बताइए 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च कितना निकल गया? 1155 रुपया। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था आपका? क्वेश्चन नंबर 6 कि शंकु के आधार की एक गुंबज है। गुंबज जो रहता है वो ऐसा रहता है, बीच में खोखला रहता है, यानी बीच में ये जो भाग देख रहे हैं ना वो खाली रहता है। इस आकृति आपको मंदिर में देखेंगे कि मंदिर जो रहता है तो ऊपर में ऐसे बना हुआ रहता है, तो ये बीच वाला जो क्या रहता है? खाली रहता है ना। तो शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित किया जाता है। तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है? तिरछी ऊंचाई। कितना है? 25 मीटर है। और इसका व्यास दिया गया है 14 मीटर। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 14 का आधा हो गया त्रिज्या कितना? 7 मीटर। तो हमको इस गुंबज का यहाँ पढ़िए, इसके वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब ऊपर और नीचे छोड़कर साइड वाला भाग। तो हम क्या किए कि गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकाले। तो गुंबज किस आकार का है? शंकु आकार का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना है? 7, और l तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है? 25। तो 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से गुना किए तो कितना निकल गया क्षेत्रफल? 550 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च ज्ञात करिए। यहाँ पर प्रति का मतलब क्या होता है? 1। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? चूंकि 100, यहाँ देखिए 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च कितना रुपया दिया गया है? 210 रुपया। 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च है 210 रुपया, इसलिए हमको 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च हो जाएगा कितना? 210। आई 100 गुना वाला बराबर के उस पर जाएगा तो बट्टा के नीचे 0 से 0 कट गया, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च 21/10 रुपया हो गया। इसलिए हमको कितना का निकालना है? 550 मीटर स्क्वायर का। तो 550 को गुना कर लेंगे 21/10 से, तो 0 से 0 कट गया, 55 को 21 से गुना किए तो 1155 रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक जोकर की टोपी शंकु आकार का है जिसके आधार की त्रिज्या 7 cm और ऊंचाई 24 cm है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गत्ते से एक जोकर की टोपी बनाया गया है जिसका, यहाँ पर देखिए, एक जोकर का टोपी
कैसा बनाया गया है? शंकु आकार का। एक शंकु आकार का इस प्रकार का एक टोपी बनाया गया है, ठीक है। आधार की त्रिज्या है 7 cm। ये जो टोपी है इसका त्रिज्या कितना है? आर का मान 7 cm, त्रिज्या का मान है 7 cm और ऊंचाई है 24 cm। इस टोपी का ऊंचाई कितना है? एच का मान 24 cm है। ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई तो सीधा ना होता है 90 डिग्री पर, तो ऊंचाई है 24 cm। तिर्यक ऊंचाई ना होता है, ये क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है, लेकिन ऊंचाई जो होगा वो सीधा होता है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ऊंचाई है 24 cm और त्रिज्या है 7 cm। तो हमको इसमें एल का मान नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? सो देखिए, एच का मान कितना दिया गया है? ऊंचाई है 24 cm और आर का मान कितना दिया गया है? 7 cm। त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 cm। हमको निकालना है एल, तो एल निकालने का सूत्र √एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। एल निकालने का सूत्र क्या होता है? √एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो इस सूत्र पर सेट करते हैं, एल बराबर √, एच का मान कितना दिया गया है? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। एल बराबर √, 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो एल बराबर √, 576 और 49 कितना हो जाएगा? 625। तो एल √625 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25 cm। तो बताइए एल का मान, तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया? 25 cm, है ना। अब हम निकालते हैं एक टोपी का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? तो देखिए, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कैसे समझ गए कि टोपी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा? क्योंकि देखिए टोपी जो होता है वो ऐसा तो होता है और ये जो नीचे वाला भाग होता है वो तो माथा में न रहता है। तो देखिए, तो इस सिर पर जो रहता है टोपी, तो ई वाला भाग तो पेंट नहीं हो सकता है। आपको इसमें फिगर समझना है। वैसे तो सवाल तुरंत बन जाएगा, लेकिन इसमें आपको इस फिगर को समझना है, आकृति समझना है। तो देखिए, मानकर चलिए कि ये एक टोपी है। क्या है? एक टोपी है। इस टोपी पर अगर आपको बोलेगा पेंट करने के लिए, तो कैसे पेंट करेंगे? ये तो साइड वाला भाग तो पेंट होबे करेगा, ये नीचा वाला भाग पेंट नहीं ना होगा, क्योंकि ये भाग क्या होता है? सिर पर होता है ऐसे टोपी, तो ये भाग पेंट नहीं होगा। तो इसमें नीचे वाला भाग पेंट नहीं होगा, इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो वक्र का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे छोड़कर साइड वाला भाग। तो एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बताइए टोपी किस आकार का है? शंकु आकार का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना? πr_l होता है ना। तो पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 और आर त्रिज्या कितना दिया गया है? 7। तो आर का मान 7 और एल का मान कितना निकाले हैं? 25। तो एल का मान हो जाएगा 25। 7 से 7 कटेगा, तो 22 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550 cm²। अभी तुरंत गुना किए थे पिछले क्वेश्चन में। 22 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550 cm²। ये क्या निकल गया? एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। तो क्या कहता है? इसी प्रकार की 10 गो टोपियाँ बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा? तो क्या लिखेंगे? इसलिए 10 टोपी का क्षेत्रफल, इसलिए 10 टोपी का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 10 को गुना कर देंगे किससे? 550 से गुना कर देंगे। 550 से तो कितना हो जाएगा? 5500 cm² आंसर हो जाएगा। 10 टोपी का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 5500 cm²। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कहता था प्रश्न? एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं।
एक जोकर की टोपी शंकु आकार का है। ये एक टोपी है शंकु आकार का, जिसके आधार की त्रिज्या है 7 cm। त्रिज्या आर का मान है 7 cm और ऊंचाई है 24 cm। इसका ऊंचाई कितना दिया गया है? 24 cm है। तो इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एच का मान 24 और आर का मान है 7। तो एल का मान हमको नहीं पता है, त्रिज्यक ऊंचाई। तो एल निकालने का सूत्र √अंडर h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इस पर सेट किए तो एल का मान निकल गया कितना? 25 cm। तो हम एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। टोपी किस आकार का है? शंकु आकार तक। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लगा? क्योंकि ये नीचे वाला भाग पेंट नहीं हो सकता, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान कितना निकाले? एल का मान 25। तो 25 दे दिए, 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से गुना किए तो कितना आ गया? 550 cm स्क्वायर। तो 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसलिए 10 टोपी का क्षेत्रफल 10 को गुना कर लिए किससे? 550 से। तो कितना निकल गया? 5500 cm स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बच गया है जो थोड़ा लंबा है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।